ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल का कानपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जायसवाल ने भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान दिया और पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए समाज और जनहित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। दिल्ली एक बार फिर से जहरीली हवा की गिरफ्त में है। सड़कों से लेकर इमारतों का स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। कई इलाकों में AQI खतरनाक रूप में बढ़ गया है, जिससे लोगों की सांसों तक बता दें कि भारी होने लगी है। सबसे पहले बात अक्षरधाम इलाके की। यहाँ CPCB के अनुसार AQI 350 रिकॉर्ड किया गया, जो सीधे बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा इतनी अधिक है कि मंदिर परिसर के आसपास धुंध की मोटी परत स्पष्ट दिखाई दी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ का हाल ही में बता दें कि अलग नहीं है। यहाँ भी AQI 347 तक दर्ज किया गया है और पूरा क्षेत्र धुंधले पर्दों से ढका रहा। सुबह टहलने वाले और पर्यटकों को सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई है। वहीं आनंद विहार, जो लंबे समय से प्रदूषण के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, वहां भी बता दें कि AQI 358 दर्ज हुआ है। हालात बहुत खराब श्रेणी से भी गंभीर और की इशारा कर रहे हैं। इसी तरह ITO क्षेत्र में AQI 345 दर्ज किया गया और स्मॉग ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दिल्ली के सामान्य औसत स्तर की बात करें तो CBCB के अनुसार राजधानी का कुल AQI बता दें कि 372 रहा, जो सीधा सीधा बहुत ही खराब श्रेणी में शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी हवा में संवेदनशील समूह के लिए बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण बढ़ने के कारणों में तापमान में गिरावट, हवा की गति कम होना, गाड़ियों का उत्सर्जन और औद्योगिक धुआं और पराली जलाने के प्रभाव शामिल है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक बाहर ना निकलने, मास्क पहनने और वाहन को कम करने की अपील की है। रूस ने भारत को Su-57 जनरेशन फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन और अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। इससे भारत खुद इसे बना और सुधार सकता है। तो क्यों इस कदम से भारत की ताकत बढ़ी है और पाकिस्तान की धड़कनें तेज क्यों हुई है, इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। में आज एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट का अपग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन पेश किया। ये जेट न सिर्फ एडवांस है, बल्कि इसके साथ भारत को अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी मिला है। आइए जानते हैं इस ऑफर में क्या है और क्यों पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। दुबई एयर शो में रूस ने Su-57 के साथ भारत के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पेश किया। इस पैकेज में शामिल है Su-57 फाइटर जेट की सप्लाई, लाइसेंस्ड प्रोडक्शन यानी भारत खुद भी इसे बना सकता है, नई एयर लॉन्च्ड वेपन्स की पूरी फैमिली, भारतीय मिशन के लिए इंटीग्रेशन, लंबी अवधि का मेंटेनेंस और सपोर्ट, सबसे खास अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये भारत रूस के 6 दशक पुराने रक्षा सहयोग को नई ऊर्जा देने वाला सबसे अहम कदम है और ये ऑफर ऐसे समय पर आया जब राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। अब बात करते हैं Su-57 की खासियतों की। पहला, ये पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट के मानकों पर खरा उतरता है। इसके बॉडी में भारी मात्रा में कंपोजिट मटेरियल है, रडार, एब्जॉर्बेंट, कोटिंग और इंटरनल वेपन बे। इसका मतलब है कि ये जेट दुश्मन की नजर में आए बिना हमला कर सकता है। दूसरा, इसकी स्टेल्थ डिजाइन इतनी एडवांस है कि सक्रिय रडार चलाते हुए भी ये कम दिखाई देता है। सुपरसोनिक स्पीड लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता इसे और खतरनाक बनाती है। तीसरा, कॉकपिट हाई ऑटोमेशन और AI आधारित है। पायलट को तुरंत फैसले लेने में मदद मिलती है। सुरक्षा के लिए इसमें इंटीग्रेटेड अकाउंट मेजर सिस्टम है। सुरक्षा के लिए इसमें इंटीग्रेटेड काउंटर मेजर सिस्टम है। AESA रडार 240 किलोमीटर तक टारगेट पकड़ सकता है। IRST सिस्टम 360 डिग्री ऑप्टिकल सेंसर इसे एक तरह का फ्लाइंग
वॉच टावर बना देते हैं। चौथा, एयर शो में इसके साथ 10 से ज्यादा नए एयर लॉन्च हथियार दिखाए गए, जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बम और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन। इसका मतलब है Su-57 अपने आप में एक मिनी आर्सेनल बनकर सामने आया है। भारत के लिए ये क्यों अहम है? रूस का ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा क्षमता भी लेकर आता है। भारत को मिलेगा हाई एंड स्टेल्थ फाइटर जो दुश्मन की नजर में आए बिना हमला कर सकता है। अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण भारत खुद इसे बना और सुधार सकता है। आगे चलकर भारत इन विमानों का घरेलू उत्पादन भी कर सकेगा, यानी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और सैन्य ताकत को नया आयाम मिलेगा। इन सभी कारणों से क्षेत्रीय बैलेंस भारत के पक्ष में झुक सकता है। पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी क्यों? रूस के इस ऑफर से पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। वजह साफ है, भारत को एक फ्यूचर प्रूफ हाईटेक एयरफोर्स मिलने वाली है। क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य संतुलन अब भारत के पक्ष में अधिक मजबूत होगा। पाकिस्तान के लिए यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति है। Su-57 और रूस का ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। आने वाले महीनों में ये प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। याद रखिए, टेक्नोलॉजी और रक्षा में ये कदम भारत को एक नई शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।